Hello everyone, welcome back to the Java's class. I am Ashish Goel and we are studying statements and control structures, iteration in Java. So in the last session we discussed about what is iteration, what is looping, what type of loop we have in Java and how to work with for loop in Java. Okay, now let's continue and let's discuss about something about the variations in for loop. Okay, so what variations we have in for loop, what different type of way we can use the for loop. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे आज डिस्कस करना है कि फॉर के साथ हम कैसे कैसे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड मल्टीपल अपडेशन एक्सप्रेशंस की। यानी अभी तक हमने देखा कि फॉर लूप के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फॉर के अंदर जो आप स्टेटमेंट लिखते हो, उसमें पहला आपका पार्ट होता है जो कि आपने इनिशियलाइजेशन के लिए रखना होता है, फिर उसके बाद सेमीकोलन, फिर कंडीशन, फिर सेमीकोलन एंड देन द अपडेशन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रखते हो। तो ये जो अपडेशन हो रहा है या फिर जो इनिशियलाइजेशन हो रहा है, कंडीशन है, वो एक एक आपने लगाई, एक एक आपने इनिशियलाइजेशन दिया, फिर उसमें उसके बाद आपने कंडीशन दी, फिर उसके बाद आपने अपडेशन दिया। राइट, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल इनिशियलाइजेशन या मल्टीपल अपडेशंस भी यहाँ रख सकते हैं। हाउ वी कैन डू सो, लेट्स चेक इट आउट दिस। ठीक है, फॉर लूप में कंटेन मल्टीपल इनिशियलाइजेशन or multiple update statements, right, or expression you can say. These multiple expression must be separated by commas. Now this is something which is underlined and very much to be take care about, right? तो क्योंकि अभी तक हम जो कर रहे थे वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम वहाँ पे सेमी कॉलन लगा रहे थे सेपरेट करने के लिए सेक्शंस को। तो बेसिकली वी हैव 3 sections if we are talking about for loop. So you can say that we have 3 sections, like first for, then there is an initialization section. Okay, and after initialization we must put semicolon, then there must be some condition. So we have to have a condition section and then the updation section and the bracket close. So likewise we can write the for loop statement. Alright, so here what we are doing is for init condition updation। तो यहाँ पे आप initialize कर रहे हो, ये initialization section है। initialization section के बाद एक semicolon लगेगा, condition के बाद semicolon लगेगा। तो आप देखें यहाँ पे, तो ये तीनों sections init, condition and updation, ये तीनों sections को आप यहाँ basically semicolon से separate कर रहे हैं। बट यहाँ भी हम बात कर रहे हैं एक ही initialization section में multiple इनिशियलाइजेशन करने की, तो वो कॉमा से सेपरेट होगा, या मल्टीपल अपडेशंस करने की तो वो कॉमा से सेपरेट होगा। तो दोनों में डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे तीनों सेक्शंस को डिवाइड करना है, तीनों सेक्शन को सेपरेट करना है तो सेमीकोलन यूज करेंगे। और अगर एक सेक्शन में आपको अलग अलग जो नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस अगर देने हैं इनिशियलाइजेशन या अपडेशन में, तो उन्हें कॉमा से सेपरेट करेंगे। ओके, तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस तरीके से यहाँ पे ये प्रोसेस होना है। ऑलराइट, वेल, फॉर इंस्टेंस इफ सपोज वी वांट दैट कि हमारे पास नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस जो हैं मल्टीपल हो इनिशियलाइजेशन और अपडेशन में। सपोज हम चाहते हैं कि 2 वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज करें और 2 वेरिएबल्स को हम अपडेट करें, तो किस तरीके से हम फॉर लूप लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ क्या करना है। हमारा जो फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन सेक्शन है, तो in this initialization sections what we have two separate expressions here, right? So you can check it out, and those expressions are actually separated by a comma. We have two expressions here. One is I equals to 1, another one is j equals to 10, and both are separated with a comma here, right? तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉमा से हमने इसको सेपरेट किया है, और उसके बाद जब सेक्शन एंड हुआ है तो ये आपका यहाँ सेमीकोलन से सेपरेट किया गया है। तो सेक्शन यहाँ सेमीकोलन से सेपरेटेड है, लेकिन
सेक्शन के अंदर, इनिशियलाइजेशन सेक्शन के अंदर जो दो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं वो कॉमा से सेपरेटेड हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग यहाँ पर लेके चलना होगा। ओके, इसके बाद सेम आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से आपका कंडीशन सेक्शन एंड हुआ, तो फिर से सेमीकोलन से हमने यहाँ एंड किया है, और उसके बाद आपका फिर से ये आपका जो अपडेशन सेक्शन है वो आ गया, जिसके अंदर दो स्टेटमेंट्स फिर से हैं, दो अपडेशंस आपने किए हुए हैं, एक हो गया आई प्लस प्लस, एक हो गया आपका j माइनस माइनस, एंड बोथ आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा। ओके, तो ये चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड है। तो जब एक ही सेक्शन में आपने दो अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो कॉमा से सेपरेट करेंगे, और जब सेक्शंस को सेपरेट करना है तो सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे। ऑलराइट, ओके, see, let's check out this example how to work with this. यहाँ पर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने मेन बना लिया, स्ट्रिंग args, सॉरी, आर्ग्यूमेंट्स, एंड यहाँ हम ले लेते हैं एक i और एक j वेरिएबल। आप चाहें तो इसे सीधा फॉर लूप में भी इनिशियलाइज कर सकते थे। तो फॉर के अंदर हमने रखा i equals to 1. This is one statement of initialization, and the another statement is j equals to 10, right? So what exactly we want to do is we want to display two series. One is from 1 to 10 and another one is 10 to 1. ठीक है, तो सेपरेटली साइमल्टेनियस हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं दो सीरीज, ठीक है, वर्टिकल में 1 देन 10 आए, 2 और उसके साथ 9 आए, 3 देन उसके साथ 8 आए, तो लाइक दैट, इस तरीके से हमें दिखाना है। तो हमने i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 कर दिया, एंड देन हमने i प्लस प्लस किया और साथ में j माइनस माइनस कर दिया है। ऑलराइट, तो इस तरीके से फॉर लूप हमने लिखा, एंड देन हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंटलन स्टेटमेंट। अभी आप यहाँ पे i दिखाओ, i के बाद हम एक गैप देना चाहते हैं, जैसे टैब से हमने गैप दे दिया, और फिर हम j की वैल्यू दिखाना चाहते हैं। प्रिंटलन ऑटोमेटिक क्योंकि लाइन चेंज कर देगा, तो जो न्यू स्टेटमेंट है वो लाइन में नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो i की वैल्यू शो होगी, उसके बाद एक टैब आएगा, फिर j की वैल्यू शो होगी, और उसके बाद हमारा न्यू लाइन आ जाएगा प्रिंटलन की वजह से। ये हमारा आउटपुट स्टेटमेंट है। ओके, सेव कर लेते हैं इसको, एंड देन लेट्स गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड ट्राई दिस। तो कंपाइल करते हैं सबसे पहले, टेस्ट मल्टीपल एक्सप्रेशन फॉर डॉट जावा, compiled. Now run कराते हैं जावा test multiple expression for the class name, and here is it is the output. See, 1 10 2 9 3 8 so 4 7 and so on, the 10 तक आ रहा है, उधर 1 तक जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आपका प्रोग्राम और ये आपका आउटपुट। ओके, तो यहाँ पर हमने ये ट्राई किया है बेसिकली जस्ट कि हम इनिशियलाइजेशन में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैसे लिख सकते हैं, या फिर अपडेशन में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैसे लिख सकते हैं, दैट्स ऑल, राइट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल जिसमें हमने दो सीरीज डिस्प्ले कराई है, 1 to 10 एंड 10 to 1। यस, ऑफ कोर्स हम यहाँ पर अगर चाहें तो मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। इट माइट बी पॉसिबल दैट यू हैव मल्टीपल कंडीशन टू चेक,
तो अब उस केस में आप क्या करोगे, जैसे अभी यहाँ तो क्या हुआ कि आपकी जो सीरीज है वो पहली वाली भी 10 टाइम चल रही है, दूसरी वाली भी 10 टाइम चल रही है, तो आपने केवल आई को यहाँ पर चेक करा लिया, तो केवल आई की कंडीशन की हेल्प से ही हम दोनों सीरीज को मैनेज कर पा रहे हैं। बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कहीं पर आई और जे आगे पीछे हों, तो आपको यह दो जो भी आप यहाँ पे आइटरेटर लेके चल रहे हैं आप दोनों को चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको दो कंडीशंस लगानी होगी। जैसे एक कंडीशन हो गई आई के लिए, आपने चेक किया दैट आई जब तक लेस देन इक्वल्स टू 10 रहेगा लूप चलना चाहिए। तो जे के लिए हम चेक करेंगे जब तक कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहेगा ये लूप चलना चाहिए। तो वी हैव टू कंडीशंस नाउ, one is this I is less than equals to 10, another one is j is greater than equals to 1। now अब ये जो दो कंडीशन है ये कैसे यहाँ पे सेपरेट होगी या कंबाइन होगी, ठीक है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज तो ये कि ये सेपरेट नहीं होंगे, ये कंबाइन होंगे। तो जब कंडीशन लगाएंगे तो कंबाइन करेंगे, जब इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो वो आपस में सेपरेटेड होंगे कॉमा से, जब अपडेशन स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो वो आपस में सेपरेटेड होंगे कॉमा से। लेकिन जब हम मल्टीपल कंडीशंस लगाएंगे तो वो मल्टीपल कंडीशंस एंड या और की हेल्प से कंबाइन होंगी। अब ये आपको देखना होगा कि एंड लगाना है या और लगाना है। और का मतलब है दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप चलता रहेगा, एंड का मतलब है कि तब तक ही लूप चलेगा जब तक दोनों कंडीशन ट्रू रहेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोग्राम कि आपको एंड यूज करना है दोनों कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए या फिर और यूज करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर एंड यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें आई जब तक 10 है 10 तक नहीं पहुंच रहा तब तक चलना है, और साथ में जब तक जे जो है 1 तक नहीं पहुंच रहा तब तक चलना है। तो दोनों कंडीशन हम यहाँ पे साइमल्टेनियसली चेक करना चाहते हैं, और दोनों कंडीशन के ट्रू रहने तक हमें प्रोग्राम को रन करना है, इसलिए हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगाई। हालांकि हमारे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं है, हमारा आउटपुट पहले जो आ रहा था वही अभी भी आएगा। तो दोनों यहाँ पे कंडीशन आप लगाओ या एक लगाओ, अभी इस प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम जस्ट यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि इफ यू वांट टू डू और इफ यू नीड टू राइट मल्टीपल कंडीशंस एंड कंबाइन कंडीशंस, तो हाउ वी कैन डू सो। ओके, इसको सेव करते हैं, वापस प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, इसे कंपाइल करते हैं फिर से। Okay, and let's run this code, Java and the class name. See, so here we have the output again, right? तो इस तरीके से आप मल्टीपल इनिशियलाइजेशन रख सकते हो एक फॉर लूप में, आप इस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हो एक ही फॉर लूप में, और आप मल्टीपल अपडेशन स्टेटमेंट्स यहाँ पे रख सकते हो एक ही फॉर लूप में। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। ऑलराइट, so let's move on. Now ऑप्शनल एक्सप्रेशंस, नाउ व्हाट इज दिस, ठीक है। तो अभी हमारे पास में तीन एक्सप्रेशन है, हमने चेक किया कि हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन सेक्शन होता है, हमारे पास एक अपडेशन सेक्शन होता है, और बीच में हमारे पास एक कंडीशन सेक्शन होता है। तो वी हैव ओनली थ्री expressions there, and all these expression sections are optional, means आप चाहें तो इनिशियलाइजेशन सेक्शन को छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो कंडीशन को छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो अपडेशन को छोड़ सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं, ये टेस्ट एक्सप्रेशन, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन और अपडेशन एक्सप्रेशंस आर ऑप्शनल, ठीक है। दैट इज इफ you can escape any or all of these expression, if you want you can escape any or all of these expressions, means आपने अगर इनिशियलाइजेशन नहीं लिखा चलेगा, आपने अगर कंडीशन नहीं दिया, टेस्ट एक्सप्रेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, अगर आपने अपडेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा। इट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है और फिर हम उसके लिए ऑल्टरनेट क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां नहीं लिखा तो ऐसा कहीं पर भी नहीं हो रहा, यस कहीं तो हो रहा है, बट वो कहीं जो हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, कहां पर हो रहा है, विल नीड टू check this out. Okay, say for example you already have initialized the loop variable and you want to scrap off the initialization expression, then you can write for loop as the following, like this, okay। There is no uh,
initialization here, then a semicolon, but semicolon is still there. ठीक है, initialization section नहीं है, but section लिखा नहीं है section में, हमने कुछ ऐसा कहना चाहिए, but section is there. ठीक है, तो we haven't write anything in the initialization section, but section is there, right? So section must be there, either you write anything or not, but section must be there, and section should be separated by the semicolon. So therefore we put the semicolon after a blank space or nothing, right? And then the test expression, whatever be the test expression, and the updation expression, whatever you want. Let's check this out. Say public static void main string arguments एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लाइक हमने आई लिया और आई को यहाँ पर ही इनिशियलाइज कर दिया, देन वी आर राइटिंग द फॉर लूप एज ऑलरेडी आई इज इनिशियलाइज, तो वी डोंट नीड टू इनिशियलाइज इट अगेन। तो हमने इनिशियलाइजेशन को ब्लैंक छोड़ दिया, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और वट एवर, एंड देन द अपडेशन, और फिर हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले करा रहे हैं, सपोज इट्स लाइक दैट, से system dot out dot print ln हमने यहाँ दिया, सॉरी print, तो print ln हमने यहाँ दिया, और यहाँ पर हम डिस्प्ले करा रहे हैं आई को। दैट सिंपल, हमने सिर्फ इतना ही काम करना है। वी जस्ट वांट टू चेक इट आउट कि हाउ वी कैन skip off the initialization section. So we are skipping off the initialization section. We haven't write anything in the initialization section. The initialization section is blank here because we already have the value in the iterator, okay, as we already initialize it before the for loop. All right, let's check this out. Okay, it is the Java C and test optional expression dot Java. What? Oh, static static. Okay, my mistake. Let's compile it again. Okay, done. Java and then test optional expression, the class name, and run it. Okay, so here's the output, and this there is no difference, आप initialization पहले कर रहे हो या बाद में कर रहे हो, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है। Alright, okay, let's move on. Now, for example, if we don't have or we don't want to put the text expression, then we could also scrap off the test condition. Then we can write for loop as following, like initialization expression, then a semicolon and a blank space, or semicolon again after that blank space, and then the updation expression. Okay, but this will lead you to an infinite एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर लूप, बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने कोई कंडीशन नहीं दी है, एंड कंडीशन इज द वन हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेटिंग द लूप। और अगर आपने टर्मिनेशन कंडीशन नहीं दी है तो दैट मीन्स व्हाट की लूप इज नॉट गोइंग टू टर्मिनेट, और इफ द लूप इज नॉट गोइंग टू टर्मिनेट देन द लूप इज नोन एज इनफाइनाइट, बिकॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट लूप इज गोज इनफाइनाइट, बिकॉज कभी वो एंड ही नहीं होगा, क्योंकि पता ही नहीं एंड कहाँ होना है, तो एंड होगा ही नहीं, तो वो लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो दिस इज नोन एज द इनफाइनाइट loop as well. So to make it finite we need to do some additional effort here. So how we can do so, we'll check it out. ठीक है, to avoid this infinite execution we need to break loop
from within the loop. So we need to explicitly break the loop from within the loop. We need to check the condition when to break the loop, and we put the break statement there to actually come out from the loop. All right, तो let's check it out किस तरीके से हम इस काम को करेंगे. पहले देखते हैं कि बिना कंडीशन के क्या होगा और कैसे काम करेगा ये. ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने वही public static void main string args, and then हम यहाँ पर for loop लगा रहे हैं integer I ले लिया, या इस बार हम for में ही इसको डिक्लेयर करके देखते हैं. ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं. दैट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आप यहाँ पर फॉर में ही इनिशियलाइजेशन कर सके. ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं लास्ट सेक्शन में, सॉरी. एंड आई अभी लेस देन इक्वल्स टू 10, ये भी हमने लास्ट ट्राई किया है आई प्लस प्लस. बट एज ऑफ नाउ व्हाट वी वांट टू ट्राई इज वी नीड to check out what happened when we don't have any condition, when we skip off the condition expression, then what will happen. See, हमने यहाँ पर I को डिस्प्ले करा दिया. राइट, नाउ वी डोंट हैव एनी कंडीशन, और उस केस में क्या होगा वो देखते हैं. यहाँ पर अभी हम इसे कंपाइल कर रहे हैं जावा सी टेस्ट ऑपरेशन ऑप्शनल एक्सप्रेशन 2. ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे दिया है टेस्ट ऑप्शनल एक्सप्रेशन 2, जो हमारी फाइल का नाम है डॉट जावा. कंपाइल किया, एंटर कर दिया. अब हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये काम करने वाला है. तो देखिए अभी हमने यहाँ पर टेस्ट करने के लिए जावा एंड टेस्ट ऑप्शनल एक्सप्रेशन 2 ये दे दिया, एंटर किया. नाउ यू कैन सी अभी ये हमने जो लास्ट टाइम रन कराया था तो क्या किया था हमने, जब रन कराया था तो वहां पे दिख रहा था वो 1 to 10, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये जो चल रहा है इनफाइनाइट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है. अभी देखिए टू ये 25,000 30,000 तक भी पहुंच गया, 40,000 तक भी पहुंच गया. लाइक तो लाइक दैट ही अभी चलता रहेगा और लाइक 100 करोड़ तक भी पहुंच जाएगा. तो इसको आपको एक्सप्लिसिटली रोकना पड़ेगा. तो उसको रोकने के लिए हम कंट्रोल सी का यूज कर लेते हैं. तो कंट्रोल सी यूज करके हमने हमारे प्रोग्राम को रैंडमली रोक दिया है, ब्रेक कर दिया है. ओके, तो अभी यहाँ पर हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें चेक करना पड़ेगा इफ आफ्टर डिस्प्लेइंग और बिफोर, इट ऑल डिपेंड्स. हम चाहते हैं कि 10 तक डिस्प्ले हो जाए, और जब 10 डिस्प्ले हो जाए तो हमें रुक जाना है. तो हमने यहाँ चेक किया इफ I is equals to 10, then break. ठीक है, तो अगर I की वैल्यू 10 हो गई है ऑलरेडी, हम 10 को डिस्प्ले कर चुके हैं क्योंकि हमें 10 तक जाना था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी कि अगर I 10 हो गया है तो फिर वो ब्रेक हो जाए और हमारा ये जो लूप इनफाइनाइट चल रहा था ये रुक जाए. ऑलराइट, तो अभी यहाँ पर देखिए फिर से कंपाइल करते हैं. जावा टेस्ट ऑप्शनल एक्सप्रेशन 2 डॉट जावा, अभी हमने इसको कंपाइल किया, रन करा रहे हैं. से तो 1 to 10, तो 10 पे जाती है ऑटोमेटिक आपका ये रुक गया. अभी यहाँ पे पहले की तरह से, जबकि पिछली बार हम देख चुके हैं क्योंकि कंडीशन नहीं लगी थी तो इनफाइनाइटली चल रहा था. ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन वर्क विद स्किप ऑफ द टेस्ट एक्सप्रेशन. ठीक है, तो समटाइम इट इज रिक्वायर्ड दैट वी डोंट हैव और वी डोंट एक्चुअली नो कि व्हाट आर द एग्जैक्ट कंडीशंस और कंडीशन. तो उस केस में हम यहाँ पर
इस तरीके से रख सकते हैं। या हो सकता है हमारे पास मल्टीपल टेस्ट कंडीशंस हो, मल्टीपल सिचुएशन में हम एग्जिट करना चाहते हैं, मल्टीपल सिचुएशंस को हैंडल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे इफ एल्स इफ लेटर या इवन स्विच केस भी यूज कर सकते हैं। एंड फॉर दैट एट आप यहाँ पे अगर उसको फॉर को ब्रेक करना चाहते हैं उस कंडीशन के बेसिस पे, तो इस तरीके से किया जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे काम करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। We can also escape of the uh, updation expressions। तो अगर updation expression escape off करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए, ये अपडेशन वाला जो सेक्शन है वो हमने खाली रखा हुआ है। Let's check this out how we can do so। ओके, सपोज ये एक सिचुएशन है हमारी, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 30, बट इफ एनी नंबर्स कम्स which is divided by 5, then the next number would be after 3 numbers, right? तो वैसे तो नॉर्मली +1 करना है, लेकिन अगर हमारा जो है नेक्स्ट नंबर, अगर जो नंबर आता है वो नंबर अगर 5 से डिविजिबल है, तो हमें 3 को छोड़कर फिर नेक्स्ट नंबर दिखाना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए, पॉइंट में तो स्ट्रिंग here, what we need to do is for integer I equals to, sorry, I equals to 1 सेमीकोलन, I is less than equals to 30, जैसे कि बात हुई है कि 30 तक हमें जाना है। उसके बाद फिर हम I को प्लस प्लस करते हैं नॉर्मली, जो भी हम नहीं करना चाहते, हमने ये सेक्शन खाली छोड़ना है, ठीक है। तो अपडेशन इज ब्लैंक हेयर, क्योंकि यहाँ अपडेशन कंडीशनल है। अगर हमारा 5 से डिविजिबल नंबर आया तो +3 करना है, अदरवाइज +1 करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, एंड हमने यहाँ पर दिखा दिया I। उसके बाद हमने यहाँ क्या करना है, चेक करना है इफ I mod 5 is equals to 0, then I plus equals to 3, और else I में हमें 1 बढ़ाना है, तो सीधा सीधा हम I plus plus कर सकते हैं, like this। तो here what we are doing is, here we are actually updating our iterator variable I, and on the basis of some certain condition। तो that certain condition is कि if number is divisible by 5, then the next number would be after 3 numbers, or if it is not divisible by 5, then the next number will be displayed, right? Okay, let's check this out। Java C test optional expression 3 dot java। Okay, then the java class name, say 1 2 3 4 5, 5 तक आया, उसके बाद सीधा 3 प्लस हो गया, 8 9 10, 10 तक आया, फिर 3 प्लस हो गया, 13 14 15, फिर 3 प्लस हो गया, लाइक दैट। इस तरीके से ये यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। ओके,
We can also write the for loop without all three expressions like this. इसमें इस केस में हमारे पास में ना तो हमने इनिशियलाइजेशन रखा हुआ है, ना ही हमने टेस्ट कंडीशन रखी हुई है, और ना ही हमने अपडेट रखा हुआ है, तो कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड फॉर स्टेटमेंट, तो हम यहाँ ऐसा भी यूज कर सकते हैं। देन दिस इज अगेन एन इनफाइनाइट लूप, तो इस इनफाइनाइट लूप को आपको पूरी तरीके से लूप के अंदर या बाहर से कंट्रोल करना पड़ेगा। इनिशियलाइज आपको करना पड़ेगा फॉर लूप से पहले, और फिर उसके बाद फॉर लूप के अंदर जो भी आपको प्रोसेस करना है उसको करने के बाद अपडेशन और एग्जिट कंडीशन भी टेस्ट करके एग्जिट एक्सप्लिसिटली ब्रेक की हेल्प से करना पड़ेगा। ओके, thank you as of now, so we'll meet in next session with some new topic. Okay, till then, bye bye.